Praise the Lord. I hope I am live now. मैं आशा रखता हूँ कि अभी मैं लाइव हूँ। पास्टर संतोष, आप मुझे देख सकते हैं? तो टुडे वी वांट टू स्पीक अबाउट रिवाइवल। रिवाइवल मतलब कि बेदारी। ठीक है, बेदारी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और बाइबल में दो जगह जो रिवाइवलिस्ट के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो बेदारी किसे कहते हैं बेसिकली? बेदारी मतलब परमेश्वर के बारे में एक रिन्यूड सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ गॉड। इन द सेंस परमेश्वर के लिए एक नई भूख और प्यास लोगों के बीच में लगती है, लोगों के अंदर लगती है। उसे हम लोग बेदारी कहते हैं। उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेयर होती है, इंटरसेसरी एंड डायरेक्ट प्रेयर। देयर कैन बी वर्शिप रिवाइवल। बहुत ज़्यादा परमेश्वर का स्तुति आराधना करते लोग, और प्रार्थना में तल्लीन रहते हैं लोग, और रिपेंटेंस होता है, पश्चाताप करते हैं। जब परमेश्वर का लिटरल प्रेजेंस उनका बीच में आते हैं तो कितने ही चिन्ह चमत्कार होते हैं। परमेश्वर के वचन को सुनने की एक भूख रहती है लोगों के अंदर। और परमेश्वर की उपस्थिति लोगों को ज्यादा महसूस, और इवन इंक्रीज जनरोसिटी, मतलब कि परमेश्वर के लिए लोगों का दिल उदार हो जाता है, खुल जाता है। लोग हर एक बात से परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, अपने अपने कार्य के द्वारा, अपने धन के द्वारा, अपने इमोशंस, अपने हर एक बात में वो परमेश्वर के साथ होना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ जनरस हो जाते हैं। परमेश्वर हर एक के दिलों को खोल देता है जब परमेश्वर हर एक के दिलों को खोल देता है जब जब रिवाइवल होता है। बेसिकली दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आता है, पवित्र आत्मा अपने काम को हमारे बीच में करता है। और लोग जो है बहुत ज़्यादा फेलोशिप के लिए लालायत होते हैं, फेलोशिप करने के लिए तैयार होते हैं, फेलोशिप संगति करने के लिए तैयार होते हैं, संगति करना चाहते हैं। और कितना बार जब बेदारी आती है तो लोगों को एक बर्डन परमेश्वर की तरफ से एक बोझ आता है दुनिया के लिए। खास करके दुनिया नाश हुई जा रही है। कुछ दिनों से एक्चुअली ये बात जो है मेरे दिल में भी चल रही है कि अगर परमेश्वर क्या सीरियस है। मैं प्रभु से पूछता हूँ, क्या आप गंभीर हैं? क्या आप सच में लोगों को नरक में डालेंगे? जो पश्चाताप नहीं करेंगे वो सब नरक में जाने वाले हैं। जो परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे नहीं आएंगे, विश्वास नहीं करेंगे, वो नरक में डाले जाएंगे क्या? तो सच है। तो फिर बाकी सब चीज़ें जो है डिम हो जाती है, बाकी सब चीज़ें जो है वो बेमानी हो जाती है। तो इस तरह से जब रिवाइवल आता है तो हमारा दिल सिर्फ परमेश्वर की तरफ लगता है, परमेश्वर के लिए बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाता है जब रिवाइवल आता है। और कितने लोग जो है अपने बुलाहट में आ जाते हैं। कितने लोग क्योंकि सूखे हो गए हैं, सूख गए हैं। कितने लोग परमेश्वर के साथ हैं लेकिन परमेश्वर के कामों को वो लोग अंजाम नहीं देते हैं।
परमेश्वर ने कितने ही लोगों को मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है, लेकिन वो लोग सेवा में नहीं आते हैं क्योंकि उनका दिल ताजगी से भरा हुआ नहीं है, उनका दिल बेदारी से भरा हुआ नहीं है, उनका दिल रिवाइवल से भरा हुआ नहीं है। हम लोग तीन चार चीजें देखेंगे। ठीक है, कुछ हम लोग एक नए नियम से, एक पुराने नियम से हम लोग एक इवेंट देखेंगे जहाँ पे कि परमेश्वर ने अपने बेदारी को भेजा, और फिर इस समय की जो बेदारी कही जा रही है उसको देखेंगे। तो पुराने नियम में हम जब देखते हैं तो आहाब और यजेबेल, आहाब राजा राज्य कर रहा था और देश में सूखा था। एलिया ने बादलों को रोक दिया था, एलिया ने बारिश को रोक दिया था, क्योंकि प्रभु ने बोला था उसको, तेरे बोलने से मैं बारिश करूंगा। और उस समय जो है, परमेश्वर जब एलिया को बोलते हैं तो एलिया जो है राजा के पास जाके चैलेंज करता है कि तुम्हारे नबियों को बुलाओ, बाल राजा के, अस्तुरात के नबियों को बुलाओ, और मैं भी यीशु के नाम से, यीशु मतलब यहोवा के नाम से आता हूँ, और हम लोग दोनों प्रभु, जो भी अपना परमेश्वर है, जो तुम्हारा परमेश्वर जिसको तुम परमेश्वर मानते हो, बाल देवता को, तो बाल देवता को बुलाओ, और मैं भी बुलाऊंगा अपने परमेश्वर को, यहोवा यहावे को। और जो परमेश्वर हमारी बलि को, हमारी वेदी के ऊपर बलि जो है उसको स्वीकार करता है, वही सच्चा परमेश्वर है। द गॉड हु आंसर्स बाय फायर इज द रियल गॉड। तो क्या होता है कि हम लोग को मालूम है स्टोरी, लेकिन फिर भी विल लिसन। तो यहाँ पे बाल के 400 नबी हैं, टोटल 850 है। ठीक है, 400 बाल के नबी हैं, 850 मतलब अस्तोरात के भी हैं वहाँ पे, बाल के भी हैं। ठीक है, तो बाल के जो नबी हैं वो सुबह से शाम तक चिल्ला रहे हैं। वो लोग एक बैल को रखते हैं, इसके ऊपर, वेदी के ऊपर काट के वेदी को चढ़ाते हैं, और पूरा बहुत सेक्रीफाइस को, जानवर के सेक्रीफाइस के को वेदी के ऊपर आग आने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। सुबह से लेके शाम हो जाती है, रो रो के, काट के, खुद को, शरीर को काट के, चिल्ला चिल्ला के, क्या क्या करके वो लोग बोलते हैं, बाल देव आजा आजा आजा। और बाल जो है शाम तक नहीं आता। तो एलिया अकेला है। एलिया बोलता है, अब तुम लोग 400 हो, तुम लोग ने बहुत चिल्लाया, तुम लोग ने बहुत प्रयत्न किया, माल तो आया नहीं, अब मैं प्रार्थना करता हूँ। तब एक छोटा सा प्रार्थना करता है। एलिया बोलता है कि प्रभु, अगर तेरे कहने से मैं यहाँ आया हूँ, इस बलि को स्वीकार कर। और जैसे ही वो बोलता है, और उससे पहले ऑफकोर्स कुछ चीजें करता है वो, कि वेदी के चारों तरफ से खुदवाता है। खुदा हुआ होता ही रहता है उसमें। बोलता है कि पानी डालो, और वेदी के ऊपर जो है 3 बार वो लोग पानी डालते हैं, और वो जो पानी है वो पूरा वेदी के चारों तरफ जो खड्डा था उसमें भी भर जाता है, वो खड्डा भी भर जाता है, इतना पानी डालते हैं। और फिर अचानक जब इसकी प्रार्थना पूरी होती है, इमीडिएटली स्वर्ग से, आसमान से अग्नि गिरती है, और अग्नि जो है पत्थर, लकड़ी, मट्टी, वेदी, जानवर, सबको खा लेती है। सबको, सबके सबको कट कर जाता है वो। आग जो है सबके ऊपर आ जाती है।
और जैसे वो होता है, सब लोग देखते हैं, जब उनके सामने परमेश्वर प्रार्थना को पूरा करता है, बलि को स्वीकार करता है, सब लोग जोर जोर से चिल्ला के बोलते हैं, यावे ही सच्चा परमेश्वर है, यावे ही सच्चा परमेश्वर है। तो एलिया उस समय परमेश्वर की ताकत से बेदारी लाता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा बेदारी लाता है, सब लोगों के अंदर पश्चाताप की आग लाता है। और तब जो है वो लोग, बहुत सी चीजें होती है, उनका दिल बदली हो जाता है, वो लोग पश्चाताप करते हैं। और इवन बाल नबी के जो बाल के नबी थे, 400 के 400 मार देते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये चीज हम लोग देखे हैं, देखा है, सुना है। तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, हम लोग क्या समझते हैं इसमें? इसमें एलिया की प्रार्थना परमेश्वर के बोलने से की उसने। एलिया के पूरा का पूरा जो ये बात हुई थी, वारदात या इवेंट हुआ था, उसको प्रभु ने इनिशिएट किया था। और प्रभु ही प्रार्थना करवाता है एलिया को, और उसके बाद में एलिया को प्रार्थना पूरा करता है, और सामने चिन्ह चमत्कार दिखाता है। वेदी की जो मट्टी है वो जल जाती है उस अग्नि से, पानी जल जाता है, पत्थर जल जाते हैं, तो जो जानवर था वो जल जाता है, लकड़ी जल जाती है, सब का सब वह वेदी की आग जो है ले लेती है। तो एंड देन उसके बाद में जो है लोग पश्चाताप करते हैं, लोगों के दिल को परमेश्वर अपनी तरफ मोड़ देता है, और झूठे नबी, झूठी भविष्यवाणियों का खात्मा हो जाता है वहां पे। अब ये है पुराने नियम में, जब बेदारी आती है, परमेश्वर की बेदारी उतरती है इज़राइल के ऊपर, और इज़राइल प्रतिसाद करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। व्हेन वी सी इन द न्यू टेस्टामेंट, नया नियम में हम लोग जब देखते हैं, नया नियम में लिखा है एलिया का, यीशु बोलते हैं एलिया मेरे से पहले ही आएगा। और एलिया कौन था? जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया था। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या प्रचार कर रहा था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा था कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य को इनवाइट करो, परमेश्वर के लिए रास्तों को सीधा करो। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वही एलिया की आत्मा है। एलिया की आत्मा मतलब पवित्र आत्मा है, एलिया का कोई अलग से आत्मा कुछ नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा का एक रूप है, पवित्र आत्मा का एक काम है, पवित्र आत्मा का एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम है इस समय। नए नियम में क्या था ट्रांसफॉर्मेशन का काम एलिया के समय? कि बहुत से लोग, एलिया कहाँ बैठा है, यीशु यूहन्ना कहाँ बैठा है? यूहन्ना किसी शहर में नहीं बैठा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किसी शहर में बड़ा की कोई कन्वेंशन नहीं लगाया उसने। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक जंगल में है, और जंगल में वो बपतिस्मा दे रहा है, जो लोग उसके पास आते हैं पश्चाताप करवाता है, बपतिस्मा दिला देता है। ठीक है, पुराने नियम में मतलब कि यहूदी लोग जो भटक गए हैं, वो दिल परिवर्तन करें, परमेश्वर की तरफ फिर से आए, उसका क्लियर मैसेज था। क्या मैसेज था? पश्चाताप करो हर एक को। देखो, जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा गिरता है, तब वह यीशु मसीह के लिए मार्गों को सीधा करता है, लोगों के दिलों को परमेश्वर की तरफ मोड़ता है। तो सबसे बड़ा दिल मोड़ने का जो प्रतिसाद है वो पश्चाताप है। बिना पश्चाताप के कोई बेदारी नहीं है। तो जब बेदारी लाता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बेदारी लाता है, यहाँ की परमेश्वर का आत्मा बेदारी लाता है, वो सच बोलना वो सही होगा, क्योंकि कोई इंसान बेदारी नहीं ला सकता है, ये परमेश्वर का काम है। तो जब परमेश्वर
यमुना को भेजता है और बोलता है यमुना के जैसा भविष्यवक्ता अभी तक तो कोई पैदा नहीं हुआ। पुराने नियम में सबसे बड़ा, यमुना इज द ट्रांजिशन पॉइंट। पुराने और नए नियम को ट्रांजिशन में लाता है। और क्या करता है, कोई चिन्ह चमत्कार नहीं करता है। वचन में नहीं लिखा है यमुना ने कोई चिन्ह चमत्कार किया, लेकिन यहुना रिवाइवलिस्ट था, बेदारी लाने वाला था। और कैसा लाता है वो? पश्चाताप का बपतिस्मा देके। जो भी आता है उसको क्लियर गॉस्पेल क्या देता है? पश्चाताप को करो, परमेश्वर के लिए मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य के लिए मन फिराओ। ठीक है, जो चोरी करता है उस चोरी करना छोड़ दे। सिपाही लोग घूसखोरी करना छोड़ दो। जिसके पास दो कपड़े हैं वो एक कपड़ा दूसरे को पहनने के लिए दे। तो ये सब पश्चाताप की बातें हैं। सबको पश्चाताप करना है, ये उसका मैसेज था। और तब लोग, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं। इतना तो आते हैं कि इवन फारिजी और सदीकी भी आते हैं। तो यमुना डाउट करने लगता है कि ये लोग सच में पश्चाताप किया है कि ऐसे ही, क्योंकि अभी सब लोग आ रहे हैं तो हम लोग भी आ जाते हैं। एक ट्रेंड है कि हम लोग भी रिवाइवल में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो वो उनसे पूछता है, भाई तुम पश्चाताप किया कि? ऐसा मत सोचो कि तुम जस्ट मुंह से पश्चाताप करोगे, बपतिस्मा लिया पानी का तो हो गया। दैट विल नॉट डू। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर का, जब तक आपने वचन को ग्रहण नहीं किया, जब तक आपने पश्चाताप नहीं किया, अपने दिल को बदली नहीं किया, मन फिराव नहीं किया, तब तक परमेश्वर के बच्चे नहीं हो सकते आप। बोल मत कहो कि हम अब्राहम की औलाद हैं। अब्राहम की औलाद वो है जो पश्चाताप भी करता है और विश्वास भी करता है। तो उस वक्त नए नियम में, ट्रांजिशन पॉइंट में, पश्चाताप का जो था वह रिवाइवल था। इवन आप देखेंगे पैंतीकुस के दिन भी एक रिवाइवल था। पैंतीकुस के दिन जब पवित्र आत्मा सबके ऊपर गिरता है, ठीक है, तो पतरस का भी यही मैसेज था, टर्न फ्रॉम योर इविल वेज। अपने मन को फिराओ, विश्वास करो। मन को फिराना और विश्वास करना बहुत जरूरी है रिवाइवल के लिए। एंड देन लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। अभी आज हम लोग पेंटिकॉस्टल एक्सपीरियंस बोलते हैं। कितने लोग बोलते हैं कि पेंटिकॉस्टल चर्च से है। पेंटिकॉस्टल चर्च कोई अलग चर्च नहीं है। हर एक चर्च में पेंटिकोस्ट का जो है एक्सपीरियंस होना जरूरी है। बिना पेंटिकोस्ट के एक्सपीरियंस के, बिना गिफ्ट्स और फ्रूट के कोई कलीसिया नहीं है, स्थापित नहीं होता है। लोकल असेंबलीज आई एम टॉकिंग ऑफ, चर्च तो हमें स्थापित हो चुका। यीशु ने चर्च को स्थापित कर दिया। लेकिन हर एक कलीसिया में कैरिस्मा एंड कैरिगमाता, या कैरिगमा, प्रीचिंग एंड गिफ्ट्स शुड मैनिफेस्ट। और रिवाइवल में ये दोनों होता है। पश्चाताप भी करते लोग, साइंस वंडर्स मिराकल्स भी होते हैं। जैसा हम लोग ले लेते एक 100 years बैक, अराउंड 1900 के लगभग, अजूजा स्ट्रीट करके एक जगह था अमेरिका में। अजूजा स्ट्रीट में सेमोर करके आदमी था। उसके द्वारा जो है वो लगातार वहां पे प्रार्थना चालू था। लगातार अन्य भाषा का फिर से रिवाइवल आया। बहुत से लोगों को अन्य भाषा मिला। लगातार वो चलता रहा फॉर मेनी मे बी 2-3 years कंटिन्यूसली। वहाँ पे रिवाइवल चालू था। लोग लगातार प्रार्थना में थे। बहुत से चिन्ह चमत्कार हो रहे थे। और वो पूरी जगह, सब जगह फैल रहा था। वहां से लोग रिवाइव होके अपने अपने कंट्रीज में, अपने अपने जगहों पे जाते थे। वहां पे रिवाइवल होता था। तो दैट वाज द रिवाइवल विच हैपेंड इन द टाइम ऑफ अजूदा स्ट्रीट, मोर देन 100 years बैक।
आज का रिवाइवल है, आज का बेदारी जो है। आज बहुत से लोग बेदारी का बात करते हैं तो बोलते हैं हमारे चर्च में बेदारी है, भविष्यवाणियां हो रही हैं। क्या भविष्यवाणी हो रही है कि तुझे ये मिल रहा है, तुझे वो मिल रहा है। लोगों का मन फिराव नहीं हो रहा है। लेकिन रिवाइवल बिना मन फिराव के कैसा होता है? कितने लोगों को लाइक प्रॉस्पेरिटी के बारे में भविष्यवाणियां होती हैं कि तू बाहर जा रहा है, परमेश्वर मुझे बता रहा है कि तू बाहर जा रहा है। परमेश्वर ने देखो तुम्हारे जेब में एक 500 का और नोट डाल दिया, और देखते तो हाँ 500 का नोट है, या ऐसा बहुत सी चीजें लोग बात कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं लोग रिवाइवल है। द रियल रिवाइवल इज इफ यू डू नॉट रिपेंट। अगर आप पश्चाताप नहीं करते हैं, अगर एक आदमी जो व्यभिचारी है वो व्यभिचार में ही रह रहा है, लेकिन उसको नया कार मिल रहा है, नया बंगला मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर उसको उसके व्यभिचार के बारे में बात ही नहीं किया, तो वो कौन कौन सा किस्म का बेदारी है? वो कौन सी किस्म की भविष्यवाणी है? क्योंकि आज हमें पश्चाताप की जरूरत है। फर्स्ट साइन ऑफ रिवाइवल इज रिपेंटेंस, पश्चाताप। कितने लोग बोलेंगे लीगलिज्म, लीगल, अरे व्हाट लीगलिज्म नाउ? क्या अभी पवित्र आत्मा कंडोन करता है क्या? हर पाप को कंडोन करता है क्या? व्यभिचारी को बोलेगा तू व्यभिचार करता है क्योंकि तो अभी ग्रेस में है। चोर को बोलेगा चोरी करता रहे क्योंकि तू ग्रेस में है। अभी हम लोग अनुग्रह में हैं, इसके लिए अगर सच में बेदारी आई है तो लोग पश्चाताप में रहना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, अपने पापों से पश्चाताप करना चाहिए। बीमारी जो पाप है, हमारी बीमारी, उसको पहचानना चाहिए। परमेश्वर सबसे पहले आपके पाप के स्वभाव को टच करेगा जब रिवाइवल का आएगा। तो जब बेदारी आएगी तो लोग रोएंगे अपने पापों के लिए, पश्चाताप करेंगे। आप देखो, इवन इवन न्यू टेस्टामेंट में कंटेम्प्रेरी चर्चेस में, अभी थोड़े थोड़े साल पहले की बात, जब जॉन हाइड वगैरह दूसरे रिवाइवलिस्ट, डीएल मूडी, जो भी प्रेयर वॉरियर्स थे, जहां पे भी वो प्रार्थना करते थे वहां पे चिन्ह चमत्कार नहीं, सबसे पहले लोग रोते थे। लोग अपने पापों के लिए रोते थे, पश्चाताप करते थे। जॉन हाइड एक जगह गया फैक्ट्री में, पूरे के पूरे फैक्ट्री के लोग रोने लगे, पश्चाताप करने लगे। ओनर को उस दिन फैक्ट्री को बंद करना पड़ा, और सब लोग को एक जगह लाया गया पश्चाताप करने के लिए। लोग रो रहे थे। ये रिवाइवल होता है। इट स्टार्ट्स विथ रिपेंटेंस, इट स्टार्ट्स विथ कन्फेसिंग द सिंस। अपने पापों की कबूली करना परमेश्वर के सामने, अपने दिलों को फाड़ना। कपड़ों को फाड़ के फायदा नहीं है, दिलों को फाड़ो, तभी रिवाइवल आता है। जब रिवाइवल आता है तब हमारा मन फिरा होता है, सबसे पहला मन फिरा होता है। एंड देयर इज सेचुरेटेड प्रेयर्स ऑफ वर्ड। लगातार लोग प्रार्थना में रहते हैं, पवित्र आत्मा जब गिरता है लगातार प्रार्थना में रहते हैं, दिन रात प्रार्थना में रहते हैं। एक हैवी अनॉइंटिंग रहता है। क्योंकि और पर लॉस्ट सोल्स के लिए, मर जो लोग मर रहे हैं आज, पूरी दुनिया हमारे सामने, हमारे इर्द गिर्द मर रही है, नरक में जा रहे हैं लोग, उनके लिए हम लोग को बर्डन आता है। एक डीप बर्डन आता है, एक गहरा हमारे ऊपर बोझ आता है परमेश्वर की तरफ से कि हम लोगों के लिए रोएं, लोगों के लिए इंटरसीड करें, हम लोग इवेंजलाइज करें, लोगों को बचाएं, कुछ तो करें, कुछ तो करें। देखो, इवन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सामने आके लोग सिर्फ पूछते हैं हम क्या करें। सब लोग पूछते हैं हम क्या करें। चुंगी लेने वाला पूछता है हम क्या करें। सिपाही लोग पूछे हम क्या करें। वैसे ही जब रिवाइवल आता है आज भी, तो लोग बोलते हैं हम क्या करें, हम अपने मन को कैसे फिराएं, हम कौन सी बातें छोड़ें। हर एक के दिल के लिए, सिर्फ विश्वासियों के लिए मन फिराव नहीं होता है, पास्टर्स के लिए, सीनियर पास्टर्स के लिए, अपोस्टल्स के लिए, फाइव होल मिनिस्ट्री में भी रिवाइवल आता है।
इवन कितने पास्टर्स को प्रभु कितना बार कितनी चीजें उनके दिलों से निकालना चाहता है। पैसे का प्रेम, मिनिस्ट्री बढ़ाने का प्रेम, अपनी बड़ी बड़ी चर्च बिल्डिंग बनाने का प्रेम प्रभु कितना बार हटाना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर का बोझ तो कुछ और है। यीशु पूरी दुनिया को देख के आज रो रहा है, और यीशु चाहता है बहुत से लोग बचाए जाएं। इस आखिरी समय में बहुत से लोग बचाए जाएं। इसके लिए सब विश्वासी, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री, सब लोग जाग जाओ। आज का दिन, आज के जो दिन है वो बेदारी के दिन है। अपने पुराने मन को फेंक दो, निकल दो। टर्न फ्रॉम योर इविल वेज। इवन इन द मिनिस्ट्री, टर्न फ्रॉम योर इविल वेज। टर्न फ्रॉम योर कंपटीशन। कंपटीशन मत करो। कलीसियाओं, एक दूसरे से कंपटीशन मत करो। ये शैतान की तरफ से है। हम लोग मिलके सच में पश्चाताप करें, तब एक अग्नि उतरेगी, पवित्र आत्मा की अग्नि उतरेगी, और बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार भी होंगे। लेकिन आज लोगों को सिर्फ चिन्ह चमत्कार चाहिए। अंधे देखे, लंगड़े चले, गूंगे बोले, लेकिन गूंगे पश्चाताप नहीं करें, चोरी नहीं छोड़े, व्यभिचार नहीं छोड़े, तो ये कौन सा रिवाइवल है? द रियल रिवाइवल विल ऑलवेज स्टार्ट विद रिपेंटेंस। देयर हैज टू बी रिपेंटेंस। विदाउट रिपेंटेंस, बिना पश्चाताप के कोई बेदारी नहीं है। वो झूठा बेदारी है। अगर रिपेंटेंस नहीं है तो वो बेदारी नहीं है। रिपेंटेंस से बेदारी चालू होता है, सैचुरेटेड प्रेयर होता है। लोग अपनी अपनी कॉलिंग में आ जाते हैं। जिन जिन लोगों को प्रभु ने बुलाया है मिनिस्ट्री के लिए, वो सब अपनी मिनिस्ट्री के अंदर अलाइन हो जाते हैं। फिर परमेश्वर का काम बहुत ज्यादा होता है। चिन्ह चमत्कार करना कोई बड़ी बात नहीं है परमेश्वर के लिए। हमारा परमेश्वर चिन्ह चमत्कार का परमेश्वर है। उनका ये सब साधारण काम है। परमेश्वर की आंखें खोलना, कान खोलना, मुर्दों को उठाना, ये सब परमेश्वर के लिए साधारण काम है। लेकिन हमारा प्रतिसाद रिवाइवल में होता है पश्चाताप, प्रभु के साथ, प्रभु के मार्गों को सीधा करना। तब प्रभु चल के हमारे दिलों में आएगा, हमारे कलीसियाओं में आएगा, और बहुत अच्छा काम करेगा। आज आखिरी दिनों में परमेश्वर चाहता है दैट वी रिपेंट एंड ब्रिंग डाउन हेवन on earth. He is ready to revive us. He is ready to bring that revival which will shake the earth completely. Brothers and sisters, भाई और बहनों, आइए उस तैयारी में हम लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि ये तैयारी चल रही है। यीशु की दुल्हन को तैयार किया जा रहा है। स्वर्गदूत बहुत काम में लगे हुए हैं। स्वर्गदूतों को काम करते हुए देखो। पूरी दुनिया में आज काम कर रहे हैं। आइए हम लोग भी काम करें, क्योंकि हम परमेश्वर के दत्तक बच्चे हैं। वी आर इज हायर, we are his inheritance, and he is our heritage. यीशु मसीह हमारी वारिसता है, सबसे बड़ा इनाम है। Therefore, let us work for the Lord by reviving first ourselves. पहले खुद पश्चाताप करें और तैयार हो जाएं इस आखिरी समय की वॉरफेयर के लिए, लड़ाई के लिए। एलिया का आत्मा आएगा, आया है पवित्र आत्मा हमें बदली करने के लिए और पूरी दुनिया में रिवाइवल लाने के लिए। लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम लोग धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें बुलाया, पुकारा, अलग किया। माँ के पेट से प्रभु आपने हमें अलग किया पिता, ताकि प्रभु हम आपके हाथों में रहें, आपके हाथों के शीप रहें प्रभु। वी आर द शीप ऑफ योर पास्टर लॉर्ड। हम आपके हाथों की भेड़ हैं पिता। हमें तैयार कर और हमें एक शेर की तरह इस्तेमाल कर प्रभु। अपने राज्य को, तेरे राज्य को प्रभु इस पूरी दुनिया में बढ़ाने के लिए प्रभु, ताकि बहुत लोग प्रभु पश्चाताप करें, मन फिराएं और नया जन्म पाए पिता। होने दे प्रभु हम सबको प्रभु।
तू तैयार कर, हम सबको इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। मे द फायर ऑफ गॉड फॉल अपॉन एवरी वन लॉर्ड। लेट द फायर ऑफ गॉड fall upon every denomination, Lord. Wherever the name of Jesus is uttered, Lord. जहां जहां पे यीशु मसीह का नाम लिया जाता है प्रभु, उस सब जगहों पे आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक की आग गिरे यीशु के नाम से। और सब कुछ जो आपका नहीं है वो जल के भस्म होके एक नया प्रभु इंसान बना, हर एक को नया प्रभु योद्धा बना पिता, ताकि इस आखिरी समय में प्रभु हम बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट्स करें पिता, बहुत से परमेश्वर के राज्य में प्रभु फल लाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पण करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष दे और तैयार करे, अपने राज्य के लिए तैयार करे। प्रभु की इच्छा में फिर हम मिलेंगे, आमीन।